द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यह तस्वीर अपने स्क्रीन पर आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो व्यक्ति आपको दिखाई पड़ रहा है वो कुछ दिनों पहले तक बीजेपी का ही नेता था। उसे पार्टी ने निष्कासित किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की आलोचना की। क्योंकि मोदी जी ने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा और उनके इस अनर्गल प्रलाप पर उनके ही पार्टी के इस नेता ने कहा कि इस तरीके के वाहियात बयानों की जरूरत नहीं है। बीजेपी इसमें कई मुसलमान हैं, कार्यकर्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं। ऐसे में समाज में लोग पूछते हैं कि आप जिस पार्टी के साथ खड़े हैं उनके सबसे बड़े चेहरे तो कैसे टिप्पणी करते हैं। उन्होंने यह बयान किसके सामने दिया? माहौल क्या है, न्यूज 24 पर एक प्रोग्राम आता है, घूम घूम कर पब्लिक रिएक्शंस लिए जाते हैं। उसी पत्रकार के सामने ये टकरा गए और इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। वो बयान हम आपको दिखाते हैं, लेकिन खबर क्या है? खबर यह है कि इस व्यक्ति को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोचिए, मोदी जी के खिलाफ बोलने की सजा, बीजेपी की विचारधारा पर सवाल खड़ा करने की सजा गिरफ्तारी के रूप में सामने आती है। हैरान कर देने वाली खबर है। अब यहां देखिए, इस रिपोर्ट को हम आपके सामने रखें उससे पहले कुछ ट्वीट्स दिखा देते हैं जहां से इंफॉर्मेशंस आए हैं और फिर यह हैरान करने वाली खबर हो जाएगी। विजुअल्स भी हम दिखाते हैं आपको। ये विजुअल्स देखिए, यहाँ पे अपने स्क्रीन पर देखिए आप कि यह व्यक्ति निकलता है। पुलिस इस वक्त इन्हें थार में बिठा रही है। यह वीडियो गिरफ्तारी का तो नहीं लगता है, क्योंकि जिस गाड़ी में पुलिस उन्हें लेकर जा रही है पुलिसिया गाड़ी भी मालूम नहीं पड़ती है, लेकिन इन्हें गिरफ्तार किया गया है। यह खबर सामने आई है। इस वीडियो में शेयर करते हुए लालजी वर्मा ने लिखा है, सच बोलोगे तो जेल जाओगे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष उस्मान गनी, जिनको न्यूज चैनल पर एक बयान के बाद बीजेपी इंडिया ने निष्कासित कर दिया था, उन्हें आज 151 में गिरफ्तार किया गया है। यह रिपोर्ट सिर्फ लालजी वर्मा ने ही नहीं पोस्ट की है, मीडिया वेबसाइट्स पर खबर भी आ गई है। हम खबर भी दिखाएंगे। उससे पहले जरा अंकित मयंक के हम ट्वीट को देखते हैं। अंकित मयंक ने भी इसी मामले में अपनी बातें रखी हैं। ये लगातार फैक्ट चेक भी करते हैं और ऐसे मसले को जरूर उठाते हैं। इन्होंने वो वीडियो शेयर किया है जिसमें वो बयान देते नजर आए थे। मोदी जी ने मुसलमानों के खिलाफ जो बयान दिया या कांग्रेस के मैनिफेस्टो के खिलाफ जो झूठ फैलाया था, उसको लेकर इन्होंने बयानबाजी की थी। क्या बयानबाजी है पहले सुन लीजिए, उसके बाद हम इनके ट्वीट को दिखाते हैं। एज अ बीइंग मुस्लिम पार्टी को छोड़ दूं तो मुझे अच्छा नहीं लगा उनका स्टेटमेंट। और ये खाली नरेंद्र मोदी अकेले की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हमारे से सैकड़ों मुसलमान जुड़े हुए हैं। तो जब हम जनता में वोट लेने जाते हैं, मुस्लिम से मांगते हैं, तो हमें भी तकलीफ़ होती है। मुसलमान पूछता है हमारे से कि ऐसा बोला, बताओ तुम्हारे पास क्या उत्तर। नरेंद्र मोदी जब इस तरीके की बात करते हैं तो मैं उनको भी मेल करने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ कि इस तरीके की बातें, वाहियात बातें ना करें तो बेहतर है। भले वो प्रधानमंत्री हैं, भले पार्टी उनसे चलती है, उनका एक बहुत बड़ा फेस है, लेकिन फिर भी पार्टी हम सब कार्य करता है। तो ये हिंदुस्तान एक गुलिस्तान है जिसमें सारे फूल हैं, तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। भले पार्टी मेरे खिलाफ अनुसार कार्रवाई कर। तो सुन लिया आपने। अब यहां से इस ट्वीट में देखिए, बिग ब्रेकिंग, रिमेंबर दिस मैन हु हैड कॉल्ड आउट नरेंद्र मोदीज हेट स्पीच अगेंस्ट मुस्लिम्स ऑन टीवी? He has been arrested by Delhi police today for allegedly disturbing the peace and harmony. इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि इन्होंने एक न्यूज चैनल पर यानी न्यूज 24 टीवी चैनल पर नरेंद्र मोदी के हेट स्पीच पर आलोचना की थी। अब यहाँ पर इन पर आरोप क्या लग गया है कि इन्होंने शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की और इसके लिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बीजेपी में एक पद पर भी थे। He was district president of BJP minority wing but was suspended from BJP after his video went viral. इनका वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी ने इन्हें सस्पेंड कर दिया है। अब लोग कह रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं, दिस इज द रियल फेस ऑफ बीजेपी एंड दे वॉन्ट स्पेयर देयर ओन मोदी का परिवार इफ दे स्पीक द ट्रूथ। मतलब ये बीजेपी का असली चेहरा है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कोई कुछ बोलेगा, चाहे वो मोदी के परिवार का ही आदमी क्यों ना हो, उसे भी नहीं बख्शा जाएगा। यह कहा जा रहा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ध्रुव राठी टॉक्ड अबाउट इन हिज डिक्टेटरशिप वीडियो। स्प्रेड दिस
so everyone can see the state of mother of democracy। इन्होंने कहा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि ध्रुव राठी ने यही बातें समझाने की कोशिश की थी। डिक्टेटरशिप इसे ही कहते हैं, ताकि लोगों को दिखे कि लोकतांत्रिक देश में यह क्या चल रहा है। किसी को आलोचना करने का अगर अधिकार है, अगर कोई किसी शख्स की आलोचना करता है, सच्ची राह दिखाता है और तो वो अगर बीजेपी का कार्य करता है तो उन्हें इस तरीके से सजा दी जाती है। इस संबंध में हिंदुस्तान ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जरा वो देखिए। कहा जा रहा है पीएम मोदी की बातों को वाहियात बताने वाला मुस्लिम नेता गिरफ्तार, सामने आई ये बड़ी वजह। खबर में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। राजस्थान में पीएम मोदी पर टिप्पणी करने वाले मुस्लिम नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 3 दिन पहले ही बीजेपी ने उस्मान गनी को पार्टी से निष्कासित किया था। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी को लेकर चर्चा जोरों पर है। जानकारी के मुताबिक उस्मान गनी को बीकानेर पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। हालांकि वहां पर दिल्ली पुलिस का नाम आया था, लेकिन हिंदुस्तान ने इसमें खंडन किया है। बीकानेर पुलिस का नाम यहां पर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उस्मान गनी वही नेता है जिन्होंने हाल ही में दिल्ली में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ बयान दिया था। उस्मान गनी ने पीएम मोदी की बातों को वाहियात बताते हुए कहा था कि भले ही वो पार्टी का सबसे बड़ा फेस है, लेकिन मुझे मुस्लिम समुदाय पर उनका स्टेटमेंट अच्छा नहीं लगा। इसके बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में अब उनकी गिरफ्तारी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। वैसे आप जानते हैं कि बीजेपी कुछ इसी तरीके से लोगों से बदला लेती है। अपने ही पार्टी में बड़े बड़े नेताओं को मोदी शाह की जोड़ी ने दरकिनार किया है। वैसे भी बीजेपी अपने पार्टी के भीतर किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट तक नहीं देती। जो सांसद विधायक थे भी धीरे धीरे दरकिनार कर दिए गए, कोई नहीं बचा। अब यहाँ पर जो जिला स्तर पर, संगठन स्तर पर नेता लोग हैं जो मुसलमान हैं, उनकी क्लास ऐसे लगाई जाती है। हिंदुस्तान ने लिखा है अनुशासन समिति के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने 24 अप्रैल को आदेश जारी कर बीकानेर शहर के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष उस्मान गनी को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया था। आदेश में लिखा था कि उस्मान गनी को पार्टी का अनुशासन भंग करने के आरोप में निष्कासित किया गया है। उस्मान गनी साल 2005 में भाजपा के साथ जुड़े थे। इससे पहले वो एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे। उस्मान गनी हाल में पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे। इससे पहले उस्मान गनी उपाध्यक्ष सहित कई अहम पदों पर रह चुके हैं। लेकिन एक आलोचना बस बीजेपी के बड़े नेताओं के कान खड़े हो गए। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा जो व्यक्ति 19 साल से पार्टी की सेवा कर रहा था और उसे आप पद दे रहे थे, वो व्यक्ति गलत क्यों बोलेगा। बुरा लगा तभी तो गलत कहा गया। लेकिन यहाँ पर लगता है बीजेपी ने ठान रखा है कि वो सीधे सीधे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में ही विश्वास रखती है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी हिंदुओं के वोट को एकजुट करने के लिए मुसलमानों को दरकिनार करना चाहती है। फिर चाहे अपने पार्टी से दरकिनार करना हो या सामाजिक तौर पर अनर्गल बयानबाजी कर मोदी, शाह, अनुराग ठाकुर जैसे बड़े नेता इस तरीके की मुसलमानों पर टिप्पणियां कर देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है और मुसलमान को हमेशा इसी तरीके से हाशिए पर रखा जाएगा। बीजेपी इसी तरीके का संदेश देकर लोगों को बरगला रही है। लेकिन उनके ही पार्टी के भीतर बीजेपी का ही नेता रहा उस्मान गनी, उसके साथ यह सुलूक हुआ जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। अब यह सवाल उठेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल यह तय कर चुकी है कि उन्हें मुसलमानों का कतई वोट नहीं चाहिए? यह एकदम क्लियर हो रखा है। अब मुस्लिम समाज के लोग भी शायद बीजेपी को वोट ना ही दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।